हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और रेट कांस्टेंट कहाँ से आया। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी वीडियो में कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकला था हमारे रिएक्टर की कंसंट्रेशन इन पावर ऑफ एन होता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब ये हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में सीखा था। ठीक है, तो फिर रेट कांस्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये आई कहाँ से? तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन होता है हमारा रेट में, जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, एन अपना क्या होता है? ऑर्डर, और ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है। ठीक है, एंड जो ऑर्डर होता है एन, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होती है तो फिर हमारा जो भी रिएक्टेंट कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जनरली, है ना। तो अब हमें पता चला कि जो ये के था हमारा, जो ये कांस्टेंट आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाने के बाद, वही हमारा होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है? ठीक है, तो अगर हम यूनिट की डिस्कस करें तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो रेट होता है, ठीक है ना, वो हमने क्या पढ़ा था? जनरली रेट हमने पढ़ा था, अगर रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो क्या पढ़ा था? डी आर बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, है ना। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करें तो ये प्लस का होता है डी चेंज इन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनटू टाइम, है ना। और जनरल रेट का अगर हम बात करें तो फिर मान लो हम क्या कहेंगे, रेट हमारा क्या हो रहा था? चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन। अब ये कहता है चेंज अपॉन में क्या होता है? टाइम, टेम। ठीक है, टाइम में चेंज। तो अगर हम बात करें रेट की यूनिट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी यूनिट को हम यहाँ रखने का ट्राई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं समझा चुका हूँ आपको कि रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन यानी एक तरीके का चेंज ही है कंसंट्रेशन में, यानी कि कंसंट्रेशन ही है जब हम यूनिट फाइंड कर रहे होंगे उस केस में। और चेंज इन टाइम मतलब एक तरीके का हमारा क्या है? टाइम ही होता है। ठीक है, यूनिट जो हमारी आएगी वो टाइम की ही आएगी। तो हम जनरली रेट में क्या लिखेंगे? हम यूनिट के टाइम पे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन में क्या हो जाता है? के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, अब जैसे कि ये भी कंसंट्रेशन है तो हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू कंसंट्रेशन की, ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर एन। अब जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये क्या हमारा आगे एक जनरल एक तरीके का कहें तो फॉर्मूला टाइप का आ गया हमारा, जिससे हम किसी भी ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट की अब यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए आपकी, हम मान लो जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा एन क्या होगा? बताइए। एन हमारा होगा जीरो, एन इक्वल टू जीरो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए तो हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ही बचेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि वन माइनस जीरो करेंगे अपॉन में टाइम हो जाएगा, तो एक तरीके का क्या आएगा? एक तरीके क्या क्या आएगा? कंसंट्रेशन ही आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी यूनिट? देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, अब डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो कंसंट्रेशन मोलरिटी में है, तो मोलरिटी क्या होती है? मोल बाई क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या यानी कि लीटर, मोल बाई लीटर होती है हमारी किसकी? मोलरिटी की टर्म में यूनिट, है ना। तो हम अगर ये रखना चाहें मोलरिटी के रेस्पेक्ट में, मोल बाई लीटर, ठीक है, इनटू टाइम की यूनिट मान लीजिए हमने ले लिया सेकंड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सेकंड, मिनट, टाइम की यूनिट जो भी दे रखी होगी आपको, उस हिसाब से हम ले लेंगे। तो फिर इस केस में जब हमारा यूनिट निकल के आएगा जीरो ऑर्डर के लिए फॉर रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक तरीके की हमारी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी यूनिट आ गई। यानी कि अगर आपको किसी भी ऑर्डर के लिए निकालनी है रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो आपको क्या करना होगा? एन की जगह पे वही ऑर्डर रखना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो हम वन रख देते हैं। अब मान लो एक डिस्कस कर लेते हैं और हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो एन इक्वल टू वन के लिए, तो के क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम वन रखेंगे तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी किसी की पावर जीरो हो जाएगा, यानी कि वन ही हो जाता है। तो वन अपॉन क्या हो गया? टाइम। अब सपोज कीजिए कि हमने टाइम की यूनिट क्या ले रखी? सेकंड। ठीक है, तो उस केस में हमारा वन अपॉन सेकंड हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा जब हमारा, तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट आ गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं, और आप समझ भी गए होंगे कि रेट कांस्टेंट आखिर होता क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन की, कि जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने निकाला था क्या रेट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये है लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह से, ठीक है, की तरफ से। और वहीं पे हमने जाना ये रेट जो हमारा डेफिनेशन के थ्रू आया तो वो ये आया था रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में ये आया था। तो आखिर ये इनको हम एक्सप्रेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक यूनिक वे से कि आखिर ये क्या है। ठीक है, कैसे हम इक्वल कर सकते हैं इन तीनों रेट्स को, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे समझने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।